नीलकंठ गुजरात में लगातार 5 दिनों तक पदयात्रा के पश्चात नीलकंठ गुजरात में सूर्यपुर यानी सूरत पहुँचे। यहाँ वे निर्वाण अखाड़े में गोड़िया मंदिर में ठहरे। सूरत में किसी ने उनको भोजन के लिए पूछा तक नहीं। वे 3 दिनों तक उपवासी रहे। चौथे दिन एक मालिन ने कुछ फल लाकर दिया तो उसे स्वीकार कर नीलकंठ ने आहार किया। यहाँ से तापी के तट पर स्थित अश्विनी कुमार तीर्थ में पधारे। तापी नदी दोनों किनारों पर भरपूर बह रही थी। लोगों के बहुत समझाने के बाद भी नीलकंठ नदी में कूद पड़े और सामने किनारे पर आ पहुँचे। यहाँ से चलकर वे नर्मदा के तट पर भरूच शहर में पहुँचे। यहाँ उन्होंने रात्रि निवास किया। फिर पिंपली गांव होते हुए कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करके नर्मदा स्नान के बाद शुक्ल तीर्थ में बाबा प्यारा के घाट पर आ पहुँचे। शुक्ल तीर्थ से नीलकंठ, अंबाली और अनसुया तीर्थ पधारे। यहाँ अनसुया देवी का मंदिर है। अंबाली की मुमुक्षु राजबाई ने नीलकंठ वर्णी को दूध दिया और प्रार्थना की कि इसी स्थान पर रहिए और इसी तरह प्रतिदिन हमारे घर को अपना सत्संग लाभ दीजिए। राजबाई का भक्ति भाव देखकर नीलकंठ 7 दिन तक अनसुया में रहे। वे प्रतिदिन नर्मदा में स्नान करके अंबाली राजबाई के घर दूध पीने आते थे। फिर यहाँ से वे सुकेश्वर और व्यास तीर्थ पधारे। इस तरह नर्मदा के तट पर ऋषियों की तपोभूमि को पवित्र करके नीलकंठ आगे चल दिए। चाणोद तथा करनाली के प्राचीन मंदिरों में दर्शन करके नीलकंठ डभोई पधारे। यहाँ वागनाथ महादेव के मंदिर में उन्होंने रात्रि निवास किया। फिर वसई होकर वटपत्तन, वटोदर, बड़ौदा आ पहुँचे। बड़ौदा शहर के बीच मांडवी के दरवाजे के नीचे नीलकंठ ने आसन ग्रहण किया। संध्या का समय था। धुंधले उजाले में नीलकंठ की प्रतिभा से आकर्षित होकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग जिज्ञासा पूर्वक पूछताछ करने लगे। इतने में अमीचंद नामक एक व्यापारी अपनी दुकान से निकलकर नीलकंठ के पास आ पहुंचा। उसके हाथ में लालटेन थी। लालटेन के उजाले में उसने नीलकंठ का मुखारविंद देखा तो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि निश्चित ही यह कोई महापुरुष है। उसने हाथ जोड़कर नीलकंठ से भोजन के लिए पूछा तो नीलकंठ ने कहा, जो भी तैयार हो वह लाइए। वह दौड़ता हुआ घर गया। पत्नी से पूछा तो खिचड़ी तैयार थी। उसने अपने पत्नी से बताया कि आज तो शहर में एक महान योगी पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना है। अमीचंद की पत्नी ने भी नीलकंठ के दर्शन किए थे। उनके दर्शन मात्र से उसे शांति की अनुभूति हुई। उसने तुरंत थाली परोस दी। अमीचंद नीलकंठ के लिए घी और खिचड़ी लेकर उनके पास आ पहुंचा। 2 कौर भोजन करके नीलकंठ ने सब कुछ वापस लौटा दिया। अमीचंद प्रसाद लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने महिमा पूर्वक प्रसाद खाया ही था कि उसके अंतर मन की प्रबल वासना मिट गई और उसे दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने पति से यह बात कही और दूसरे दिन वर्णी को पकवान बनाकर भोजन कराने के लिए निमंत्रण देने को कहा। सुबह जब अमीचंद नीलकंठ के पास आया तो नीलकंठ विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। अमीचंद ने अपने घर पधारने के लिए अति आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने कहा, तुम्हारी सेवा मैं भविष्य में लूँगा। अमीचंद ने प्रणाम करते हुए कहा, परंतु मेरी देह का क्या भरोसा। नीलकंठ ने कहा, तुम्हारी देह तब तक मैं संभालूंगा। इतना कहकर उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भूमि में गाड़कर रखी गई है। उस मूर्ति को मैं अपने साधुओं को भेजकर मंगवा लूँगा। अमीचंद यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अपने घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति उसके पिता ने भूगर्भ में रखवा दी थी। यह बात
कोई और जानता ही नहीं था। वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया। नीलकंठ आशीर्वाद देकर आगे चल दिए। मार्ग में मही नदी में स्नान करके वे नावली गांव पहुँचे। यहाँ भोजन लेकर उन्होंने लालदास का कल्याण किया। तुम्हारे घर सुपुत्र का जन्म होगा, ऐसे आशीर्वाद देकर नीलकंठ बामणगांव होकर डाकोर पधारे। यहाँ श्री रणछोड़ राय के दर्शन करके वे वरताल आ पहुँचे। यहाँ जोबनपगी ने नीलकंठ को महान योगी समझकर भोजन का प्रबंध किया। नीलकंठ ने ठाकुर जी को अर्पण करके भोजन अंगीकार किया। जोबनपगी के आग्रह करने पर नीलकंठ ने दोबारा वरताल आने का वचन दिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।